हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 32 से 36 के बारे में देखेंगे। भू अभिलेख निरीक्षक प्रणाली और संबंधित अधिकारियों की भूमिका। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में प्रशासनिक और भूमि अभिलेख के रख रखाव के कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल है। इसमें से धारा 32 से 36 तक की धाराएं विशेष रूप से पटवारियों, गिरदावर कानूनगो, रिकॉर्ड निरीक्षण और सदन कानूनगो जैसे अधिकारियों के कार्य से नियुक्ति, योग्यता और निरीक्षण व्यवस्था और आम नागरिकों की सूचना देने के लिए जिम्मेदार स्पष्ट करती है। यह लेख इन धाराओं की सरल भाषा में व्याख्या करता है, जिसमें आमजन किसान तथा राजस्व अधिकारियों की इसकी समुचित समझ मिल सके। धारा 32 भू अभिलेख निरीक्षण सर्किलों का गठन और परिवर्तन। धारा 32 के अनुसार राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद भूमि अभिलेख निरीक्षक, निदेशक, डायरेक्टर ऑफ लैंड को प्रत्येक जिले में पटवारी सर्किलों को भू अभिलेख निरीक्षक सर्किलों में व्यवस्थित कर सकते हैं। इसका उद्देश्य निरीक्षण की प्रक्रिया और अधिक संगठित हो और प्रत्येक पटवारी के कार्य पर एक नियत अधिकारी द्वारा निगरानी रखी जा सके। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी जिले में 50 गांव है, वहां 5 पटवारी सर्किल बने हुए हैं, तो भू अभिलेख निदेशक इन 5 पटवारी सर्किलों को एक भू अभिलेख निरीक्षक सर्किल में शामिल कर सकते हैं और उसकी निगरानी के लिए एक निरीक्षक नियुक्त कर सकते हैं। इसमें समस्त पटवारी कार्य एक नियंत्रक अधिकारी की देखरेख में होगा। धारा 33 गिरदावरी कानून या भू अभिलेख निरीक्षक की नियुक्ति। इस धारा के तहत प्रावधान है कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन प्रत्येक भू अभिलेख निरीक्षक सर्किल में एक गिरदावर कानून को या अभिलेख निरीक्षण, जिन्हें हम लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्टर या आरआई कहते हैं, जिसकी नियुक्ति जिलाधिकारी द्वारा की जाएगी। इस नियुक्ति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि वार्षिक अभिलेखों का निरीक्षण, रखरखाव और सुधार ठीक प्रकार से हो। यदि किसी भू अभिलेख निरीक्षक सर्कल में 3 पटवारियों द्वारा भू रजिस्टर तैयार किया जा सकता है, तो गिरदावरी कानून इन सभी की रिकॉर्ड प्रविष्टियों की निगरानी करता है और समय समय पर त्रुटियों को ठीक कराता है। धारा 34 सदर कानूनों की नियुक्ति। धारा 34 के अनुसार भू अभिलेख निदेशक राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन प्रत्येक जिले में एक से अधिक सदर कानूनगो नियुक्त करेगा। इसका कार्य गिरदावर कानूनगो और पटवारियों के कार्यों का निगरानी करना होता है। इसके अलावा वे अन्य कार्य भी करते हैं जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। यदि किसी जिले में कुल 15 भू अभिलेख निरीक्षक सर्कल थे, तो उस जिले में 2 कानूनगो नियुक्त किए जा सकते हैं। प्रत्येक 7-8 सर्किलों के निरीक्षण के कार्य की देखरेख करेगा। धारा 35 पटवारियों और कानूनों की योग्यता और सेवा शर्तें। इस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि पटवारी और गिरदावर कानूनगो, भू अभिलेख निरीक्षक और सदर कानूनगो की योग्यता, सेवा शर्तें, कर्तव्यों को राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि इन पदों पर योग्य और प्रशिक्षित व्यक्ति ही नियुक्त हो और वे अनुशासन में रहकर कार्य करें। स्पष्टीकरण। राजस्थान सरकार नियम बना सकती है कि पटवारी बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या क्या हो और कौन से परीक्षण आवश्यक है और नौकरी में पदोन्नति की क्या प्रक्रिया होगी। धारा 36 अभिलेख तैयार करने के लिए आवश्यक जानकारी देना प्रत्येक व्यक्ति की कानूनी जिम्मेदारी। धारा 36 का उद्देश्य भूमि अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णता को सुनिश्चित करता है। इसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति के अधिकार, हित या देयता किसी कानूनी प्रावधान और नियम के अंतर्गत किसी सरकारी अभिलेख में दर्ज की जाती है, तो वह व्यक्ति अधिकारी जैसे पटवारी, गिरदावर कानूनगो, भू अभिलेख निरीक्षक या सदर कानूनगो द्वारा मांगी गई जानकारी देना कानूनन बाध्य है। उदाहरण के लिए यदि किसी गांव में एक खेत में 2 भाइयों में बांटा गया है, तो प्रकारी रिकॉर्ड
अपडेट करने के लिए जानकारी मांगता है, तो दोनों भाइयों को यह जानकारी देना अनिवार्य होगा। यदि वे जानकारी नहीं देते हैं तो रिकॉर्ड अधूरा रह जाएगा और भविष्य में विवाद उत्पन्न हो सकता है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 32 से 36 में प्रावधान में यह दर्शाते हैं कि भू अभिलेख निरीक्षक और उनका अपडेट करना निगरानी संरचित प्रणाली के तहत होता है। यह प्रणाली विभिन्न स्तर से अधिकारियों जैसे पटवारी, गिरदावर कानूनगो, निरीक्षक या सदर कानूनगो के बीच कार्य विभाजन और जिम्मेदारी सुनिश्चित करती है। साथ ही आम नागरिक को भी भूमि रिकॉर्ड के अद्यतन में सहयोग करने में कानूनी जिम्मेदारी सौंपी गई है और इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य ग्रामीण भूमि व्यवस्था को पारदर्शी, उत्तरदायी और विवाद रहित बनाना है। यदि इन प्रावधानों का क्रियान्वयन हो तो भूमि से जुड़ी कई समस्याओं को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। उसके बाद धारा 37 से 40 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 37 से 40 तक को निश्चित किया गया है, यानी कि हटा दिया गया है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया लाइक और शेयर करें और किसी भी तरह की समस्या के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।